हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्ञान सागा। सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको एम एस क्रैकर 3 वीडियो लाया था, जो कि बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स थे इंटरव्यू ओरिएंटेड। अगर आप अभी तक उसको नहीं देखा है तो जाइए मेरा चैनल पे और जाके देखिए और वो क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कीजिए। मेरे को जो सीट लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो में मैं और कुछ क्वेश्चन आंसर लेके आया हूँ जो कि इंटरव्यू ओरिएंटेड है फॉर एम आई एस। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो फर्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इस पे दिया है एक्सट्रैक्ट द नंबर्स फ्रॉम ए बिलो टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो इस पे क्या है ना, कुछ स्ट्रिंग दी हुई है जो कि बेसिस ऑफ कुछ टेस्ट है, कुछ नंबर्स है। तो हम इस पे क्या करेंगे ना, नंबर्स को एक्सक्लूड करेंगे, बस एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो चलिए हम करते हैं। सिंपल मैंने यूज़ किया राइट फंक्शन। तो राइट फंक्शन यूज़ करने के बाद राइट फंक्शन यूज़ करने के बाद मैं स्ट्रिंग को क्लिक किया। तो स्ट्रिंग को सिलेक्ट किया, फिर उस वो क्या उसको दे देना चाहिए ना नंबर ऑफ कैरेक्टर। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना मुझे राइट से चाहिए, तो राइट से नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना चाहिए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा ना, लेंथ फंक्शन यूज़ करूँगा। लेंथ फंक्शन के बाद इसका टोटल लेंथ ले लिया, उसको उस टोटल लेंथ से मैं किसको माइनस कर दूंगा ना, फाइंड हाइपेन को फाइंड कर देता हूँ मैं। हाइपेन को फाइंड करने के बाद कहाँ से, यहाँ से कॉमा 1 एंटर। तो ये मैंने कैसे किया, चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखो पहले मैंने राइट फंक्शन लगाया। राइट फंक्शन क्या कहता है ना, मुझे राइट से इतना कैरेक्टर मुझे एक्सक्लूड करना है। फिर उसके बाद देखो ये सारा जो स्ट्रिंग है ना, उसमें एक ही कॉमन है जो कि एक हाइपेन है। सारे में देखिए एक हाइपेन है, हाइपेन के बाद ही नंबर शुरू हुआ है। तो मैंने क्या किया ना, फाइंड कर दिया हाइपेन को। हाइपेन का पोजीशन मैंने ले लिया और टोटल लेंथ से मैं हाइपेन का पोजीशन को माइनस कर दिया और बाकी क्या रह गया, नंबर रह गया ना। तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 इधर की दी हुई है ना, एक डाटा दी हुई है। तो चलिए मैं ये डाटा को पहले आपको बता देता हूँ क्या है ये डाटा। पहले कुछ आईडी है, कुछ प्रोडक्ट का नाम है, उसका रेट है और उसका सिटी है, ठीक है। तो वो एक पाइवट टेबल के थ्रू हमको कैलकुलेशन करके दिया है। तो हम इसी को ही बस विथ फार्मूला उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो पहला जो पाइवट टेबल है उसमें कैलकुलेट किया है ना, सम ऑफ द रेट, मतलब ये जो प्रोडक्ट है उसका रेट का सम क्या है। तो हम इस पे यूज़ करते हैं सम इफ फंक्शन। सम इफ फंक्शन के बाद सम रेंज दे देते हैं रेट, राइट। इसको फ्रीज करके क्राइटेरिया रेंज देते हैं प्रोडक्ट। फिर उसके बाद प्रोडक्ट का क्राइटेरियन रेंज, इसको ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करो और ड्रैग कर दो। एंड इसका जो ग्रांड टोटल है इसको इस पर सम फंक्शन लगा दो, ठीक है। सम फंक्शन लगाने के बाद देखो जैसे हमारा पाइवेट टेबल के थ्रू कैलकुलेट होके था, इधर हमने बाय यूजिंग फार्मूला हम कैलकुलेट कर दिए। जैसे कि देखो एक चेक कर लेते हैं, एम आई 4683, इधर 4683, ग्रैंड टोटल 999199 ठीक है। तो ये था हमारा इधर पहला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर और एक क्वेश्चन नंबर है, कैलकुलेट द सेम एज कैलकुलेटेड बाय पाइवट टेबल 2। तो ये मेरा पाइवट टेबल 2 है, इसमें क्या कैलकुलेशन करके दिया है ना, प्रोडक्ट एंड सिटी के बेसिस पे उसका सम निकाला हुआ है, ठीक है। तो सेम ये टेबल पे भी सेम फॉर्मेट में दी हुई है। तो चलिए हम यूज़ करते हैं सम फंक्शन। सम फंक्शन यूज़ किए। सम फंक्शन के बाद हमने सम रेंज ले लिया, कॉमा क्राइटेरिया रेंज प्रोडक्ट, कॉमा क्राइटेरिया रेंज प्रोडक्ट लेने के बाद हमें प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके ई कॉलम को हमने फ्रीज कर दिया, ताकि हम जब ड्रा करते वक्त फॉर्मूला वो रेफरेंस चेंज ना हो, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड क्राइटेरिया मेरा सिटी है, ले लिया, ठीक है, कॉमा। फिर उसके बाद मैंने ले लिया 13 नंबर रो F13। तो मैं इस पर क्या करता हूँ, F13 को फ्रीज कर देता हूँ, मतलब 14 को, ठीक है। 14 नंबर रो को मैंने फ्रीज किया, तो इसको एंटर किया, ये मेरा आ गया। तो फिर उसके बाद क्या करते हैं, इसको ड्रा कर देते हैं राइट को, ठीक है। ये इसका वैल्यू आ गया, इसमें ग्रांड टोटल है, इस पे इज इक्वल टू सम कर देते हैं, ठीक है। सम फंक्शन लगा के इसको भी ड्रा कर देते हैं राइट पे, राइट पे ड्रा कर दिया और इसका भी सम कर देते हैं, ठीक है, एंटर। और इसको भी हम ड्रा कर देते हैं।
तो देखो, तो दोनों मेरा पाइवट टेबल क्या हुआ ना, कैलकुलेशन हो गया। ठीक है, अब चेक कर सकते हैं इस पे 10,181, 10,181। ठीक है, तो ऐसे करके मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। अरे क्वेश्चन नंबर 3 ये क्या दिया हुआ है, देयर इज नो डाटा इन दिस शीट, सो व्हाट द क्वेश्चन इज, पुट वैलिडेशन इन बी कॉलम फॉर नंबर्स ओनली। सो ही इज सेइंग कि ऐसा आप कुछ वैलिडेशन लगाइए इन बी कॉलम, ताकि उसमें मैं सिर्फ नंबर ही एंट्री कर सकूं। ठीक है, टेस्ट एंट्री ना ले, उसको रिजेक्ट कर दें। ठीक है, सो व्हाट आई डिड, जस्ट right click on the B column, then go to view more sales actions. Here you will get data validation. Okay, so after clicking on data validation, तो इधर एक ऐड रूल आपको शो करेगा। सो ऐड रूल पे क्लिक कीजिए। सी, इधर क्राइटेरिया इज शोइंग ड्रॉप डाउन, सो यू जस्ट नीड टू चेंज टू कस्टम फार्मूला। ओके, तो हमें इस पर कस्टम फार्मूला अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है ना, इस पर सिर्फ नंबर ही ले, तो मैं इज इक्वल टू इधर यूज़ कर दूंगा इज नंबर। ठीक है, मेरा ये नंबर होना चाहिए, कौन सा सेल ना, B1। ओके फाइन, तो ये जो अप्लाई टू रेंज है इसी B1 पे दिखा रहा है, तो मैं इसको B1 टू B कर दिया। ओके, देन मैं इसको रिजेक्ट करना चाहता हूँ, रिजेक्ट इनपुट मतलब वो एंट्री ही नहीं लेगा। उसके बाद मैं कुछ उसको टेक्स्ट दिखाना चाहता हूँ। ठीक है, तो क्या टेक्स्ट दिखाऊंगा, अगर वो कुछ टेस्ट एंट्री किया तो मुझे दिख जाएगा, प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर। ओके, फेयर एनफ, तो इसको मैंने डन कर दिया। सो लेट्स सी, इजी टू वर्किंग। सो मैंने कुछ नंबर टाइप कर देता हूँ पहले, नंबर तो ले लाया, तो टेक्स्ट टाइप करें अर्जुन, नहीं भाई टेक्स्ट नहीं ले रहा है, क्या दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर। तो इधर हम जब तक कुछ वैलिड नंबर ना पुट करेंगे तब तक वो रिजेक्ट दिखाएगा। ये देखिए, प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर, राइट। सो मैं ऐसे करके ये क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ है ना, पुट फॉर्मेटिंग ऑन B1 B कॉलम फॉर हाईलाइटिंग द डुप्लीकेट वैल्यूज। So he is saying कि just put a conditional formatting on B column to highlight any duplicate values. Like suppose आप B column में ना, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। सपोज मैंने इधर 1 टाइप किया एंड इधर मैंने और एक बार 1 एंट्री किया, तो अकॉर्डिंग टू हिज क्वेश्चन कि ये जो सेकेंड वन है ये कुछ हाईलाइट हो जाए, जैसे कुछ कलरिंग हो जाए, जैसे कि रेड हो जाए, ग्रीन हो जाए, कुछ भी हो जाए कि हमें पता चले कि हाँ राइट, इट इज़ द डुप्लीकेट वैल्यू, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन बी कॉलम। ठीक है, सो हम इस पे चलिए लगाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमें कहाँ मिलेगा, तो इस पर राइट क्लिक कीजिए, देन गो टू व्यू मोर सेल एक्शंस, हियर यू विल गेट कंडीशनल फॉर्मेटिंग। देन इज नॉट एम्प्टी को हम करेंगे कस्टम फार्मूला। कस्टम फार्मूला के बाद हम फार्मूला लगाएंगे। क्या फार्मूला लगाता हूँ अब ध्यान से देखिएगा, इज इक्वल टू मैं लगाया काउंट टिप्स फार्मूला। ठीक है, काउंट टिप्स फार्मूला हमने लगाया, इसको ब्रैकेट दिया, फिर उसके बाद मैंने B1 दिया, B1 पे B1 को ही मैंने खोजा। इसको क्या किया ना, पहला वाला B1 को मैंने फ्रीज कर दिया, बी के पीछे भी डॉलर साइन लगा दिया, 1 के पीछे डॉलर साइन लगा दिया, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो इस ये क्या करेगा ना, गिनेगा जो भी एंटर होगा कुछ भी डाटा, तो उसको गिनेगा। अगर वो 2 से ज़्यादा बार हुआ तो वो उसको क्या करेगा ना, हाईलाइट कर देगा। देखो मैं इधर क्या किया ना, इसको गिन भाई, ये अगर 2 से इक्वल टू या फिर ज़्यादा हुआ तो उसको रेड कर दे। ठीक है, वो उसको क्या करेगा, रेड कर देगा। टेस्ट को रेड कर दे, इसको ब्लैक कर दे। ठीक है, डन। चलिए, तो हम इसको काम कर रहा है कि नहीं ये फंक्शन देखते हैं। तो मैंने इस पर 1 टाइप किया, नहीं ये फंक्शन काम नहीं करेगा, हमने एक गलती कर दिया। क्या गलती किया ना, अगेन गो टू कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हमने इधर जो अप्लाई टू रेंज है ना सिर्फ B1 को किया, इसमें ना B1 टू B कर दो, मतलब पूरा कॉलम पे वो अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो इसको एंटर कर दीजिए। फाइन, ये पूरा कॉलम में अप्लाई हो गया अभी। तो इसको देखिए, मैंने एक 1 एंट्री, दोबारा एक 1 अगर एंट्री करूँगा तो उसको देखना क्या करेगा वो। ये देखो क्या किया ना, इसको कलर कर दिया ब्लैक कलर, उसका टेस्ट रेड कर दिया। मीन्स कि ये जो एक है ये ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, आप और एंटर मत कीजिए। अगर मैं दोबारा भी एक एंटर करता हूँ उसको भी वो सेम कर देता है। देखिए मैं 2 अगर एंट्री करता हूँ ना, वो एज इट इज़ रख लेता है। ठीक है, अगर मैं कुछ फिर से 2 एंटर कर देता हूँ तो देखिए उसको कलर कर देता है, 3 एंटर करूँगा तो उसको वो कलर कर देता है। ठीक है,
तो हियर इट इज़ द सॉल्यूशन हाउ आई डिड। सो आप ऐसे करके इसको कर सकते हैं, या फिर इससे बेहतर भी एक फंक्शन है, ताकि मैं ये फंक्शन जो है ये तो नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो फंक्शन को भी डिस्कस करूँगा। तो होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा है, ठीक है। तो ये सीट में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उस पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर नया चैनल पे हो तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलिए मिलते हैं और एक नया वीडियो पे। थैंक यू।